बात बताइए, जब झुग्गी झोपड़ी वाले हाथ तोड़ने हैं तो आप लोग कर क्या रहे थे? हम झुग्गी झोपड़ी वाले हम फेरी पे गए थे, कोई बंदे फेरी पे गए थे, कहीं कहीं भी गए थे। तो हम गुजराती आदमी है, तो गुजराती हमारा मोदी जी है, तो मोदी जी को हम कहना ये चाहते हैं कि पहले जब ये नाला साफ करना था तो दूसरी जगह पे हमारे को व्यवस्था करनी थी कि वहाँ जाके रहे, भाई नाला साफ करवाना है हमारे को। तो मोदी जी को कई जगह देनी थी कि भाई 2 दिन 5 दिन 10 दिन तुम इधर रह सकते हो, पर इधर आके हम कहाँ पर बैठे हैं, देखो ये कहाँ पर बैठे हैं। आप लोग खाना कहाँ बनाओगे आज रात का? खाना कहाँ पर खाएगा? कोई रिक्शे वाले को, रेहड़ी वाले को कोई आके हमारे को खाना दे जाएंगे। कहाँ बनाओगे आंटी जी खाना? बताइए कहाँ बनाओगे आंटी जी खाना? चंबूरी नाले में। देख रहे हो दोस्तों, कंडीशन इसके अंदर खराब हो गई है। बताइए आंटी जी खाना कहाँ बनेगा आज का? होटल से लाते हैं भाई साहब खाना। पैसे वैसे हैं? पैसे नहीं है, मांग के फेरी से लाते हैं और खा रहे हैं। फेरी से यार टैक्सी वाले दे जा रहे, कार वाले दे जा रहे। वो बोलते थे तुम्हें राशन देंगे, कीट देंगे, 2500 रुपए देंगे, सिलेंडर देंगे, तो कुछ नहीं दिया, लेकिन घर से बाहर निकाल दिया हमें। बच्चे छोटे छोटे लेके अभी बाहर बैठे, गलत किया ना। देवी पूजा के हम मोदी हमारा घर तोड़ने से पहले आप लोग को रहने के लिए जगह नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, नहीं कुछ भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया। फेरी गए हुए थे लोग, टाइम भी नहीं दिया, कुछ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ। आइए आंटी जी से बात करते हैं। बोलिए, आप बोलो ना। नहीं आंटी जी, आपकी आवाज में दम है। हमारा आवाज में दम है, इनके आवाज में दम नहीं है। हमारे यहाँ कुछ भी सहयोग नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। जब नेता आते हैं तब हाथ जोड़ के आते हैं कि हमको वोट दो, वोट दो, वोट दो। ये वोट दे के देखो हमारा क्या हाल हो रहा है अभी। अंकल जी को दिखा दो, अंकल जी को दिखा दो। उनकी हालत इतनी खराब है ना कि मौत से लड़ रहे हैं भाई, मौत से लड़ रहे हैं यार। और क्या? और यहाँ पर इनका बच गए, यहाँ पर इनका जो घर है उजड़ गया है। और बताइए आंटी जी, खाने पीने की भी सुविधा नहीं है। हम गली गली फेरी वाले हैं, ताजा लाते ताजा खाते हैं, मिलता तो खाते हैं, नहीं तो ऐसे बैठे रहते हैं। अब बैठे हैं बारिश में, हम बाहर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके। रात सुबह से हमें परेशानी हो रही है, 2 दिन से परेशानी। आके तोड़ गए। ये आपकी दुकान है? हाँ जी, ये दुकान है। दोस्तों, इसको बेचने से कितने रुपए मिलता होगा? 1 पैकेट बेचते होंगे, 10 पैकेट बेचते होंगे तो 5 रुपए प्रॉफिट होगा। क्या यार, इस देश में 10 रुपए में घर चलेगा? शुभांकर मिश्रा की एक बात याद आती है कि 10 करोड़ जनसंख्या भारत में ऐसी है जो 62 रुपए पर डे नहीं कमा पाते हैं। और बताइए आंटी जी, बेटा गरीबों को मार, या तो सबको आगे गोली मार दो, बम से उड़ा दो, मरने के लिए तैयार बैठे। सच में अब तो ऐसे ही कहते कि या तो मार दो, पब्लिक को मार दो, गरीबों को, अमीर को जिंदा रहने दो। आंटी जी का कहना है कि घर नहीं तोड़ना था, हमें ही मार देना था, बम से उड़ा दो, गोली मार दो। झुग्गी झोपड़ी मत तोड़ो यार, आंटी जी का कहना है झुग्गी को ही उड़ा दो ऐसे। ये बात आप सही कह रहे हैं? हाँ जी, बहुत सही कह रहे हैं। देवी पूजक है हम गरीब है, पर हमारी माता रानी है, देवी है। माता रानी का भी नहीं सोचा, पर माता रानी इंसाफ करेगी, जरूर करेगी। रेखा गुप्ता को क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता की तो है सारी करामत ही है। पहले बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करने देंगे, झुग्गियां रहने देंगे, वोट दो हमें, वोट दे के देखो कहाँ बिठा दिया अभी। ये देखो कैसी गंदगी अंदर। बिल्कुल, यहाँ की सिचुएशन बहुत खराब है यार। यहाँ पर यार मैं आपसे बता दूं, दिल से मैं बता, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, घूम के है ना, छोटे छोटे बच्चे है ना, कैसे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और ये कोई है ना, वह झुग्गियां नहीं है, बहुत पुरानी झुग्गियां हैं ये। अच्छा, हाँ जी, 70-80 साल पुरानी झुग्गियां हैं ये। और सरकार ने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी आप लोगों को? कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। यहाँ से किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी सरकार की नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। 70-80 साल से यहीं रह रहे हैं, इसमें सरकार का कुछ नहीं है। और एक दिन वो आएगा ना, ये है ना झाड़ू, ये नहीं है झाड़ू वाला और ये बीजेपी, इसको एकदम जड़ से निकाल के फेंकना है। अच्छा, हाँ, दिल्ली से अच्छा, सारी जड़ से निकाल के फेंकना है, क्योंकि बहुत अत्याचार हो गया है। ये सबसे ज्यादा गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। बड़ा आदमी तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों की है या अमीरों की? वो अमीरों की है सर जी, गरीबियों की होती तो ऐसा होता, गरीबी को होता ऐसा। उन्होंने ऑर्डर दिया था खाली नाले के ऊपर हटाने का, ये झुग्गियों पे उन्होंने करा। अभी भी नोटिस है हमारे पास, देखो इस नोटिस में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें झुग्गियां नहीं लिखी हुई थी सर जी, ये देखो। एक मिनट भाई,
नोटिस निकालो, तब तक हम बात करते हैं। लोगों से आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, लोग से बात करते हैं थोड़ा सा। भाई दिल में क्या गुजर रहा है, आपका घर टूट गया है यार, इस बात का मुझे भी बहुत दुख है, बताइए। अब घर इतना आसान तो नहीं बनना। बिल्कुल ठीक है, अब वो तोड़ गए, मगर केजरीवाल की सरकार में तो ऐसा नहीं था, मगर बीजेपी की सरकार में जरूर है भाई ये सब। रेखा गुप्ता वगैरह तुम्हें जान पता है क्या भैया? भारतीय जनता पार्टी कहती है झुग्गी झोपड़ी को उखाड़ के देश का विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा। नहीं होएगा, ये नहीं होगा। नहीं होएगा। आइए आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी दिल से बताइए, जो भी बात करनी है दिल से बताइए, सरकार तक बात पहुंचाइए, जो भी बोलेंगे सरकार तक बात जाएगी। सरकार क्या करेगी? एक्शन नहीं लेगी, कम से कम कान से सुनेगी। बर्बाद तो बर्बाद हो गए सबके, क्या करेगी सरकार? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमें जमीन चाहिए, नहीं प्लाट चाहिए, नहीं पैसा चाहिए। जो हमारा नुकसान हुआ है हमें उसका भुगतान चाहिए, और हमें कहीं नहीं जाना। हमारी रोटी रोजी सबकी यही है, हमें यही मिलना चाहिए। हम रेखा गुप्ता को क्या कहना चाहेंगे आप? रेखा गुप्ता को उतरना चाहिए, मेरे हिसाब से उतरना चाहिए उसको, सरकार छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए उसको। जहाँ बैठी थी ना उसको वही बैठ जाना चाहिए। उसके लायक नहीं काम, ये उसके लायक नहीं है काम। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जहाँ झुकी वही मकान। इस नहीं मकान, क्या मकान दिया और बर्बाद कर दिए, सबके सब तोड़ फोड़ कर दिया। ये भाई है नाले के ऊपर बोला है, नोटिस में लिखा है, झुग्गियों पे नहीं बोला है। ये नोटिस में ये लिखा है, नाले के दिया था, ऊपर बोला है। नाले जैसा कि दोस्तों इसमें, जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है कि जो नाले के दायरे में है उन झुग्गी झोपड़ियों को और जो प्रॉपर्टीज उससे कनेक्ट है वो तो बुलडोजर तोड़ा जाएगा। दारू पिला के लाए थे उनको, अच्छा, शराब पी के लाए थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उन्हें कुछ नहीं देखा, उन्हें तोड़ कर दिया। बुलडोजर वाला दारू पी के आया था। दारू पी के आया था, फुल दारू पी रही थी उनमें। हम बोल रहे मकान देख रहे हो, नहीं समझ नहीं रहो। रेखा गुप्ता के राज में कहते थे केजरीवाल जी बाई वन गेट वन फ्री, लेकिन रेखा गुप्ता जी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे कार्य करने वाले हैं, सबने शराब पी रखी है। अरे नाला के ऊपर घर भी उखाड़ देते यार। और बच्चों पे हाथ छोड़ा पुलिस वालों ने, औरतों पे भी हाथ छोड़ा, लाठी चार्ज किया। जब औरतों पे भी लाठीचार्ज हुई है। हाँ, और जब उन्हें सामने बचाने लगे तो औरतों पे हाथ छोड़ा और खुली धमकी दी उन्होंने। नहीं, तुमको सबको बंद कर दिया जाएगा अगर तुम नहीं हटे तो। देख रहे हो दोस्तों, गरीबों को इस कदर ये नोटिस है, नोटिस है, एक फुट का बोला हुआ है। वो छोड़ दिया, ये हवा में घर झुला के दोस्तों, गरीबों को सताया जाता है, अमीरों को बसाया जाता है। ये नोटिस है। आपको मैं बता दूं कि दिल की बात यहाँ पर मारा, मुझे बहुत कष्ट है इस बात का, लेकिन मैं न्यूट्रल बात करूंगा, सरकार की बात नहीं करूंगा, ना किसी जनता की बात, सिर्फ सिद्धांत की और मुद्दे की बात करूंगा। कौन सच है कौन गलत? कहाँ कब से रहते थे यहाँ पर आप? जी वैसे तो 60-70 साल हो गए झुग्गियों को, कहते 40 साल। जब से शादी हुई है 32 साल हो गए मेरी शादी को, और ये झुग्गी है 70 साल पुरानी है। अच्छा, हमारे बुजुर्ग रहते थे, हमारे सास ससुर, जंगल था, ये 70 साल पुरानी झुग्गी है। आइए हम भैया जी से बात करते हैं, थोड़ा दिल से बताइए। सर जी दिल की बात बताइए अपने। दिल की बात बता रहे हैं आपको, 70 साल पुरानी हुई ये झुग्गी। चलो 67 में हमारा मंदिर बना था। केजरीवाल के बारे में बताना कि तुझ सुविधा मिली केजरीवाल जी से खुश थे बीजेपी से? हम सारे खुश हैं उससे, तक वो रहे हैं, कोई किसी को नहीं सताया, किसी को नहीं सताया। पूरी जनता सही रही है। जैसे इन लोगों ने कर रखा है, खुली गुंडागर्दी है, खुली। पुलिस वाले भी गुंडे बन रहे हैं। अच्छा, भाई का कहना है कि दिल्ली में पुलिस अब गुंडा वाला रोल निभा रही है और गुंडों को थाने के पीछे डाल रहा और है। यार उनको धक्का रुकी दे रहे हैं ये लोग। औरतों का हाथ छोड़ा उन्होंने, बच्चों का हाथ छोड़ा, सामान भी निकाल दिया। अच्छा, ये कंडीशन है दिल्ली सरकार की। आप लोग कैसे बदला लोगे दिल्ली सरकार से? अरे क्या बदला लेंगे हम, गरीब आदमी क्या लेगा, उल्टा हमसे बदला ले रहे हो। वो तो खुद बदला ले लिया उन्होंने, तो घर से बेघर कर दिया। रात से बच्चे सबके भूखे प्यासे पड़े, फुटपाथ पे पड़े हुए सबके, और सबके मीटर ले गए, पानी की लाइन बंद करती, कहाँ जाएंगे? अब मजे से सो रहे सबके बच्चे। मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग किया था, यहाँ पर बारिश में पानी भर जाता है हाँ। और उसके बाद में यहाँ पे वॉशरूम का बहुत कमी है, पानी समय पे आता नहीं है, सुविधा नहीं। यहाँ पर लेडीजें सेफ नहीं है। नहीं, इस झुग्गी झोपड़ी में लेडीजें सेफ नहीं है, जैसा कि मैंने बात किया था अगली बार। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे सरकार की नाकामी है और इसका मतलब ये पूरी झुग्गी झोपड़ी को रिपोर्ट करके देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फेल हो रही है, सब जगह भी फैला है। ये 27 साल बाद आएगी सरकार। अच्छा, अब 70 साल बाद भी नहीं आएगी।